नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि आदित्य प्रकाशन की आपकी बुक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, वहाँ से मैं उठाऊंगा सारे क्वेश्चंस। उसमें विभिन्न एग्ज़ाम है, वहाँ से यूपी ट्रिपल एससी एसएससी हर जगह के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। लोअर पीसीएस तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिंदी का ये प्रैक्टिस बेहतरीन आपका सत्र चलने वाला है, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों के क्वेश्चन होंगे। ये क्लास हमारी विभिन्न एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आपकी हिंदी आती है। तो चलिए, आज पहला आपका मेरी क्लास है, जो कि वर्णमाला से संबंधित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पहले क्वेश्चन। इसमें लगभग 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चनों को हम पर डे, कभी 30 क्वेश्चन तो कभी 50 क्वेश्चन, इस तरह से मैं लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ। तो हमारा क्वेश्चन उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका बड़ा आ भी मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई भी है और बड़ा ऊ भी है। आपका ओ नहीं है, मूल दीर्घ ओ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों, गेस करना, आप लोग भी अपने आप माइंड में गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं प्यारे दोस्तों? बताइए, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती? गेस करिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ध्वनियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जो कि होती हैं स्वर और व्यंजन, 2 प्रकार की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। उत्तर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर सुर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मात्रा के आधार पर सुर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए कितने होते हैं? तो आपका 3 प्रकार, मात्रा के आधार पर सुर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, जो कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। अगला आपका हो जाएगा ह्रास स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रास स्वर और एक होता है आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, इसको भी हम गिन लेते हैं। तो हमारी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं, या फिर अनुस्वार कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो आप क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी, क्योंकि आपका स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है और व्यंजन हमेशा स्वर के योग से बनता है। तो व्यंजन हमेशा, कोई भी व्यंजन आपका हो जो कि, तो वो हमारा स्वर के मेल से बनता है। इसलिए एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा उत्तर? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इचूसानाम तालु। तो आपका उत्तर होगा छोटी ई, बड़ी ई, चाछा, जाझा, इया, ये हम तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालु। इसमें तालु का प्रयोग होता है चा। यानी हमारा अक्षर जब बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु में लगती है ऊपर। चा, छा, जा, झा। तो हमारा चाछा, जाझा, इया कहाँ से बोला जाता है? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, मैंने पहले भी ऊपर बताया है कि स्वर जो है हमारा अपने आप में स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर हमारे व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? स्वर बोलते हैं। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए क्या नहीं है दीर्घ स्वर? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। तो बताइए दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। छोटी ई ये क्या है आपका? ह्रास्व स्वर, जबकि बड़ी ई, ए, आए ये हमारे क्या है? सब दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं प्यारे दोस्तों। देखिए आपका यूपी SSSC वीडियो और इस तरह से बहुत एग्जाम में, हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको देखने को यहाँ मिलेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं दोस्तों? तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। पहला क्या होता है आपका? या होता है, फिर या, रा और फिर ला, वा होता है दोस्तों। 4 होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा है? या, रा, ला, वा। देखिए वा इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? बताइए अल्पप्राण, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा बताइए? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गा, का, गा जो है आपका अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो गा है आपका। पहला आपका अल्पप्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण होता है, तो फिर तीसरा आपका अल्पप्राण होता है, फिर चौथा आपका महाप्राण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अल्पप्राण कौन सा है आप इसमें? पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा, तीसरा अल्पप्राण होता है ना। तो देखिए आपका गा ऑप्शन क्या है आपका? अल्पप्राण। तो हमारा उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा, गा अल्पप्राण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा दोस्तों? घोष वर्ण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जा को हम घोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो बताइए ओष्ठ वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण दोस्तों है छोटा ऊ। छोटा ऊ ओष्ठ से बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? या, सा, हा या णा। तो काकल्य वर्ण को हम हा को हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? या का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे दोस्तों? तो या का हम बोलते हैं तालु से, इचुईसा नाम तालु। तो या को हम तालु से बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए रा का विवरण दीजिए दोस्तों। तो रा का क्या है आपका नंबर? रा तो वर्तस से, हम रा को वर्तस से भी बोलते हैं और लुंठित भी बोलते हैं, और रा हमारा सघोष भी है और अल्पप्राण व्यंजन भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? अंतस्थ और 2, अंतस्थ और ऊष्म। तो आपको पहले मैंने ऊपर बताया है
कि अंतस्थ हमारे कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ 8, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, द्रग का वर्ण विच्छेद कीजिए। बताइए दोस्तों, द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है? आपका द्रग में दा और दा में देखो रा लगा हुआ है, तो दा और रा और फिर गा, और आपका व्यंजन जो है हमेशा व्यंजन आपका किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो गा में आपका आ शामिल है, तो गा किसी व्यंजन के नीचे अगर हमारा हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब उसका स्वर निकला हुआ है। अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसमें स्वर मिला होता है दोस्तों। तो देखिए, दा ऑप्शन और आपका रिर का ऑप्शन है प्लस गा, और गा में हमारा आ पहले से मिला होता है, तो हमारा गा प्लस आ होगा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दा और रिर और गा जिसमें हलंत लगा होता है और हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? बताइए, सघोष वर्ण कौन सा दोस्तों है? तो सघोष वर्ण हमारा प्यारा दोस्तों है, सघोष वर्ण है हमारा बा। बा को हम सघोष वर्ण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं? आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? पिचकर्री सा, दंती सा, हा, तलब्बी सा, पिचकर्री सा, दंती सा। तो बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें? आपका हा। आपका क्या है? आपका हा ऊष्म व्यंजन है, इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? बताइए दोस्तों, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है दोस्तों? जो कि ऊ हो जाएगा एक तो, और आपका ऊ और दा में जो हलंत लगा होता है वो या। देखो, दा में 2 अक्षर है, दा और या, और आपका बड़ा आ भी है, और ना में जो हमारा स्वर मिला होता पहले से, तो ऊ दा या बड़ा आ और ना जिसमें हलंत लगा है प्लस आ, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों उद्यान। उद्यान को हम इस प्रकार से वर्ण विक्षेप में लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ण में नहीं आता है? टा ठा डा ढा अड़ा, तो अब कौन सा नहीं आता है दोस्तों? धा नहीं आता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? जो कि आपको पता पहले से ही, जो कि ये आपका 44 लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका 33 लिखा हुआ है, ये आपका 52 लिखा हुआ है, ये आपका दोस्तों 45 लिखा हुआ है। दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये लिखा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ। जो दोस्तों ये PDF में थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया प्यारे दोस्तों। चलिए, तो हमारा इसका उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या है दोस्तों? जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या है दोस्तों? तो वो हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरानुनासिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। तो दोस्तों आज के हम सेट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे, बाकी अगला पार्ट आएगा जो आपको PDF अच्छी मिलेगी, जो कि इसमें साफ दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में ये वीडियो भेज दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।